अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे चैप्टर 12 का थ्योरम नंबर 5। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व कर लिया है और कोई भी थ्योरम मैंने स्किप नहीं किया। अगर आपने थ्योरम देखना हो कोई भी, आप सर्च में लिखें थ्योरम, साथ आप लिखें बाय रऊफ बाय एकेडमी, तो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, आप उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 12 के जितने भी थ्योरम हैं तो इनकी मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, उर्दू मीडियम के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से है, उर्दू के लिए अलग से है। ठीक है, तो अगर आप उर्दू मीडियम हैं तो आप उर्दू वाली देखें, अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आप इंग्लिश मीडियम वाली देखें। ठीक है, तो कोई भी थ्योरम स्किप नहीं है। तो अभी हम अबारत को गौर से पढ़ेंगे। ठीक है, अबारत को गौर से पढ़ने के बाद ठीक है हम सबसे पहले बनाएंगे शक्ल, उसके बाद हम लिखेंगे मालूम, फिर लिखेंगे मतलूब, फिर लिखेंगे अमल। ठीक है, तो पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ ये अबारत हमारे पास होगी। ठीक है, इसको हम गौर से पढ़ेंगे। गौर से पढ़ने के बाद ये मालूम, मतलूब, अमल, शक्ल और बयानात और दलाइल हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक नंबर होता है शक्ल का, एक नंबर होता है मालूम का, एक नंबर होता है मतलूब का, एक नंबर होता है अमल का। टोटल होते हैं 4 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर होते हैं बयानात के, एक नंबर होता है दलाइल का, टोटल होते हैं 8 नंबर। ठीक है, तो अगर आप शक्ल नहीं बनाते तो आपका 0 नंबर अकाउंट होगा। ठीक है, तो शक्ल का 1 नंबर है लेकिन ये लाजमी जुज़्व है। ठीक है, तो अभी हम इसको गौर से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर तो आपने थ्योरम नंबर 4 किया हुआ है तो थ्योरम नंबर 5 आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 और 2 एक दूसरे का उल्ट हैं और थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 4 ये एक दूसरे का उल्ट हैं। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरम नंबर 4 की समझ आई है तो थ्योरम नंबर 5 आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी हम अबारत को गौर से पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर किसी जाविये के अंदरूने में कोई एक नुक्ता इसके बाजुओं से मसावियल फासला हो तो वो नुक्ता इस जाविये के नासब पर वाक़या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जाविया बनाएंगे। ठीक है, तो जब हम एक जाविया बनाएंगे, ठीक है, उसके 2 बाजू होंगे, एक बाजू है OA और एक बाजू है उसका OB। ठीक हो गया, तो ये हमने एक जाविया बना दिया। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहा है कि नुक्ता इसके कोई एक नुक्ता इसके बाजुओं से मसावियल फासला हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम कोई एक नुक्ता लेंगे। ठीक है, वो नुक्ता कोई भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे बुक में उसने P से उसको शो किया हुआ है। ठीक है, तो हम कोई भी यहाँ पे एक नुक्ता लेंगे, वो नुक्ता A और B से क्या होगा, मसावियल फासला होगा। ठीक है, वो जो नुक्ता होगा वो उस जो हमने जाविया लिया है ना वो उसके नासब पर वाक़या होगा, यानी कि उसकी तसनीफ़ करेगा, यानी कि उसका हाफ करेगा। ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अगर ये 60 का है तो 30 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा। अगर ये 30 का है तो 15 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। ये बात हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो समझ आगे की होगी कि कोई एक हम एक जाविया लें। ठीक है, तो जाविया लेने के बाद वहाँ पे हम कोई एक ऐसा नुक्ता लें जो उसके बाजुओं से क्या हो, बराबर हो, यानी कि उसका जो फासला है P का जो फासला होगा वो इस बाजू से और इस बाजू से क्या हो, बराबर हो। तो वो जो नुक्ता होगा ना वो इस जाविये का क्या करता है, हाफ करता है, यानी कि उसका निस्फ करता है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो जो इसका जो थ्योरम नंबर 4 है उसमें वो ये कह रहा था कि अगर ये जो नुक्ता है जो उसका निस्फ करता हो तो ये प्रूव करें कि जो बाजुओं से क्या होगा, मसावियल फासला होगा। ठीक है, यानी कि बात वही है लेकिन ये थोड़ा सा एक उसका अक्स है, यानी कि उसका उल्ट है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमने बना ली है शक्ल। ठीक है, शक्ल बनाने के बाद फिर हम मालूम, मतलूब और अमल लिखेंगे। शक्ल बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम एक जाविया लेंगे। ठीक है, उसको मैं शो करूँगा O से, उसका जो बाजू होगा वो होगा OA और दूसरा बाजू उसका होगा OB। ठीक हो गया, तो उसका मैंने एक नुक्ता ले लिया है P को मैंने Q से मिला दिया और P को मैंने R से मिला दिया। ठीक है, तो ये हमने डॉट लगा दिया क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से क्या किया, अमल किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 90 का जाविया बना है और एक ये हमारे पास एक 90 का जाविया बना है। ठीक है, यानी कि PQ का जो जाविया है वो है 90 का और PR का जो जाविया है वो भी क्या है, 90 का है। ठीक है, तो ये हमने बनानी है शक्ल। अभी हम लिखेंगे मालूम। तो मालूम में हम क्या चीज़ लिखेंगे कि AOB, यानी कि AOB हमारे पास क्या है, एक जाविया है। ये जो साइन होता है ना ये होता है जाविये का। AOB के अंदरूने में एक नुक्ता P इस तरह लें। ठीक है, तो पेपर में आपने लिखना है इस तरह लिया, ये हमें बात वो समझा रहा है, पेपर में हम अमल कर रहे होंगे। ठीक है, हम लिखेंगे कि AOB यानी हमारे पास एक जाविया है, हमने वहाँ पर एक नुक्ता P लिया। ठीक है, तो P लें कि PQ और PR बराबर हो, यानी कि PR और PQ क्या हो, बराबर हो। ये बात उसने अबारत में दी हुई है कि बाजुओं से मुसावियल फासला हो जो वो नुक्ता होगा। ठीक है, यानी PQ और PR क्या हो, बराबर हो।
ठीक है। अब यहाँ तक लिख लें फिर भी ठीक है, अब ये ना लिखें फिर भी कोई इशू नहीं है। मैं समझा देता हूँ ये बात क्या करना चाह रहा है। ठीक है, ये देखें, वो ये हमारे पास है ओ बी, ये हमारे पास है ओ बी, और पी क्यू क्या है, इस पे 90 डिग्री का जाविया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो साइन होता है ना, ये 90 डिग्री का शो करता है, या अमूद को भी शो करता है, ये एक परपेंडिकुलर की साइन होता है। ठीक है, यानी कि ओ बी पर पी क्यू क्या है, 90 डिग्री का जाविया है, और ओ ए पर जो पी आर है ये 90 डिग्री का जाविया है। ठीक हो गया, तो ये बात उसने लिख दिया। ठीक है, अब ये ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। और मतलूब क्या है कि जो जाविया ए ओ बी है, ठीक है, और जो नुक्ता पी है ये इसका नासिफ पर वाक़या है, यानी कि जो नुक्ता पी है ना इसके हाफ पे वाक़या है, यानी कि इसका निस्फ है। ठीक हो गया, ये बात हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। अमल क्या किया कि नुक्ता पी को नुक्ता ओ से मिलाया, पेपर में लिखना है आपने मिलाया, यानी कि नुक्ता पी को हमने क्या किया, ओ के साथ हमने क्या किया, अभी मिलाया। अभी देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास ना दो मुसलसें बन गई हैं। ठीक है, एक हमारे पास बनी है पी ओ आर, और एक मुसलस हमारे पास बनी है पी ओ क्यू। ओ को आपने दरमियान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इस पे ये जाविया है, जिस पे जाविया हो उसको हम क्या करते हैं, दरमियान में रखते हैं। ठीक है, ये जो साइन होता है ना ये मुसलस का होता है, इसका मतलब होता है कि हम इसका क्या करेंगे, मुवाजना करेंगे। ठीक है, ये जो साइन है ना इसका मतलब है कि हम इसका क्या करेंगे, मुवाजना करेंगे, कि पी ओ क्यू और पी ओ आर, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मुवाजना करेंगे। अब इधर आ जाएं, वो हमें ये कह रहा है कि जाविया पी क्यू ओ ये बराबर है या मुतमासल है जाविया पी आर ओ के। अभी देखें उसने क्यू को दरमियान में रखा है और यहाँ पर आर को उसने क्या रखा है, दरमियान में रखा है। ठीक है, तो आप अभी इधर आ जाएं, देखें क्यू पे 90 डिग्री का जाविया है और आर पे भी क्या है, 90 डिग्री का जाविया है। ये हमें क्या है, मालूम में है। ठीक है, क्योंकि ये इसके मुसाविल फासला है, तो जब हमने P को R से और P को Q से मिलाया तो इस पे क्या बना, 90 डिग्री का जाविया बना। ठीक है, तो ये क्या है, हमें मालूम में है। ठीक हो गया कि Q पे और R पे क्या है, जाविया 90 डिग्री का है, इसलिए ये मुतमासल या बराबर है। कायमा जाविया वो होता है जो 90 डिग्री का हो। ठीक है, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो हम नमाज में क़याम करते हैं बिल्कुल सीधे हो गए, तो इसी तरह बिल्कुल जो 90 डिग्री का जाविया होगा ना वो बिल्कुल सीधा होगा, तो हम उसको कहते हैं कायमा जाविया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखें हमारे पास एक ये मुसल्लस है, एक ये मुसल्लस है। ठीक है, तो इसमें भी ओ पी है इस मुसल्लस में, और इस मुसल्लस में भी ओ पी है, यानी कि मुश्तरक क्या है, पी ओ, ये बराबर या मुतमासल है पी ओ के। ठीक है, अभी मालूम है क्या है कि पी क्यू ये मुतमासल या बराबर है पी आर के, क्योंकि उसने इबारत में बताया हुआ है कि जो पी आर और पी क्यू है ये क्या है, बराबर है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो बाजू हैं उनसे मुसाविल फासला है। तो मतलब ये है अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, यानी पी आर ये बराबर है पी क्यू के, ये हमें क्या है, मालूम में है। ठीक है, तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं स्टूडेंट्स उसमें मैंने ये बताया था कि किसी भी मुसल्लस में अगर एक भी जाविया 90 डिग्री का हो जाए तो वो क्या होती है, कायमतुल जाविया मुसल्लस होती है। ठीक है, तो कायमतुल जाविया मुसल्लस में अगर एक जाविया और दो अज़ला बराबर हो जाए तो, ठीक है, तो वो दोनों मुसल्लसें एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बात मैंने बताई हुई है। ठीक है, अभी आप गौर करें तो जो पी आर एक ज़िला है और पी क्यू है ये दोनों बराबर हो गए, और ओ पी इस मुसल्लस का, इस मुसल्लस के ओ पी के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो और एक जाविया बराबर हो गया। ठीक है, दो अज़ला और एक जाविया बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मुसल्लस है ये इस मुसल्लस के क्या है, बराबर है या मुतमासल है। ठीक है, तो अभी एक और पॉइंट समझ लें, उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अभी देखें कि पी ओ क्यू यानी कि पी ओ क्यू और पी ओ आर, ठीक है, ये जो हमारे पास मुसल्लस है इसमें यानी कि जो वतर है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो भी ज़िला होता है ना वो क्या होता है, वतर होता है। ठीक है, इस मुसल्लस का जो वतर है वो इस मुसल्लस के वतर के क्या है, बराबर है, और इसका एक ज़िला इसके एक ज़िला के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि वतर और ज़िला, यानी इस मुसल्लस का एक वतर और एक ज़िला इस मुसल्लस के एक वतर और एक ज़िला के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये किस वजह से हमने, किस रीज़न से ये बात हम कर रहे हैं, क्योंकि पी ओ क्यू और पी ओ आर क्या है, दो मुसल्लसें क्या आपस में मुतमासल हैं। ठीक है, इसका ये वतर है ओ पी और इसका भी ओ पी वतर है। 90 डिग्री के सामने जो भी यानी कि लाइन होगी वो वतर को शो करती है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है तो इसका ये वतर हो गया, ये 90 डिग्री का है तो इसका ये वतर हो गया। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वतर क्यों लिखा हुआ है। ठीक हो गया, अभी आप देखें मैंने बता दिया कि कायमतुल जाविया मुसल्लस में एक जाविया और दो अज़ला अगर बराबर हो जाएं तो
ये मुसल्लस इस मुसल्लस के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब हम बराबर हो जाएगी तो अगर ये ज़ाविया 90 का है तो ये भी 90 का हो गया, ठीक है। तो ये जो ज़ाविया होगा, ठीक है, ये इस ज़ाविये के क्या होगा, बराबर होगा, और ये जो ज़ाविया है ये इस ज़ाविये के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी कि इसका निसफ़ है। अगर ये 60 है तो 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा, यानी ये दोनों ज़ाविये क्या होंगे, एक दूसरे के मुतमासिल या बराबर होंगे, यानी कि इसका ये निसफ़ कर देगा, ठीक है। तो यही बात हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बस नुक्ता ये ज़ाविया AOB, ये जो नुक्ता P है कि इसके नासब पर वाक़या है, ये बात हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स आप इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेन बात ये है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम चैप्टर जो 16 है उनके थ्योरम भी हम करेंगे, एक एक करके वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। फिर भी इन तमाम पॉइंट्स में किसी भी किस्म का कोई भी इशू आता है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।